आज तो एक भी बात कोई एक्टिविस्ट नहीं करता है। आज अगर बयानात आते हैं वो पुलिस अफसरों की तरफ से आते हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स की तरफ से आते हैं, वो यूथ लीडर्स से नहीं आते हैं। वो डरे हुए बयान है। जो हम सच में जो बात करना चाहते हैं उसकी तो आप स्पेस नहीं देते हैं। आपने अखबारों के ऊपर कदगने लगाए हैं, आपने फेसबुक के ऊपर कदगने लगाए हैं, आपने एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर क्रिएट किया है कश्मीर में। यूथ की एंगेजमेंट नहीं हो सकती है जब तक कि आप एक फ्री सियासी प्लेटफॉर्म क्रिएट ना करें। ब्यूरोक्रेट कल को ग्रेजुएशन करके बम्बई से आया और श्रीनगर में, बड़गाम में, बारामूला में उसको डिस्ट्रिक्ट देते हैं और ये आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो तब्दीली लाए। ये शायद अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। जब भी इंगेजमेंट की बात की जाती है, चाहे वो सरकार के तई आती हो या मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से आती हो, सबसे अवलीन फ़र्ज़ तो ये बनता है कि हम नौजवानों से पॉलिटिकली इंगेज करें और मुझे लगता है वही उनकी अवलीन तरजीह है कि वो पॉलिटिकली इंगेज होना चाहते हैं। आपने जो ये रेट्रिक क्रिएट किया है ख़ासकर पिछले 4 साल में कि हम डेवलपमेंटली इंटरवेंशन करना चाहते हैं, इनकी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, इनकी बाकी सारी प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स बिल्कुल हैं, लेकिन अवलीन प्रॉब्लम जो है वो सियासी प्रॉब्लम है। और सियासी प्रॉब्लम को हमेशा, ये बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए समझना कि सियासी प्रॉब्लम को सिर्फ सियासी तरीके से ही इंटरवीन किया जा सकता है। सियासत तो अब यहाँ है नहीं। आप कितना भी ये चिल्ला के बोलें कि ब्यूरोक्रेसी की तरफ से हम इंटरवेंशन करना चाहेंगे, आई एम सॉरी, वो हो नहीं पाएगा। आप कभी भी ब्यूरोक्रेसी के थ्रू इंटरवेंशन नहीं कर सकते। प्रॉब्लम्स यूथ के हैं, यूथ बात करना चाहता है, यूथ अपने इम्पल्सेस को, अपने इमोशंस को आगे रखना चाहता है, लेकिन इंस्टीट्यूशंस नहीं है, इंस्टीट्यूशनल रिकॉग्निशन नहीं है आगे। और इन्होंने फॉर द रीजंस बेटर नोन टू देम सियासत को सस्पेंशन में रखा है। जब तक सियासत वापस ना आए, जब तक कि आप यूथ को बात करने नहीं देंगे, आप तो ट्वीट पे अरेस्ट करते हैं, आप तो फेसबुक पे अरेस्ट करते हैं। और क्या आप चाहते हैं कि सियासी डिस्कोर्स जो हिस्टोरिकली बहुत रिच रहा है कश्मीर की तरफ से, मुझे लगता है कश्मीर को सबसे क्वालिटी पॉलिटिकल डिस्कोर्स रहा है हिस्टोरिकली, उसको तो आपने कब्र में पहुंचा दिया है। आज तो एक भी बात कोई एक्टिविस्ट नहीं करता है। आज अगर बयानात आते हैं वो पुलिस अफसरों की तरफ से आते हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स की तरफ से आते हैं, वो यूथ लीडर्स से नहीं आते हैं। वो डरे हुए बयान है। जो हम सच में जो बात करना चाहते हैं उसकी तो आप स्पेस नहीं देते हैं। आपने अखबारों के ऊपर कदगने लगाए हैं, आपने फेसबुक के ऊपर कदगने लगाए हैं, आपने एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर क्रिएट किया है कश्मीर में। जब तक आप ये ना हटाएं, तब तक खुदारा आप ये ना कहिए कि यूथ की इंगेजमेंट हो रही है। यूथ की इंगेजमेंट नहीं हो सकती है जब तक कि आप एक फ्री सियासी प्लेटफॉर्म क्रिएट ना करें। और वो सिर्फ ये हो सकता है कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस को काम करने देंगे, ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को काम करने देंगे, तब तक खुदारा आप ये ना बोलिए कि सियासत हम यूथ के लिए काम करते हैं। ये सब काम आप इससे हमें अल्लाह ताला नजात ही दें, वही अच्छा है हमारे लिए। देखिए, इलेक्शंस ही सियासत में सब चीज़ें नहीं होती हैं। इलेक्शन हमारी डिमांड है, न कि इलेक्शन फॉर द सेक ऑफ इलेक्शन, बट इलेक्शंस फॉर द सेक ऑफ कमिंग इनटू द गवर्नमेंट एंड डूइंग थिंग्स व्हाट नीड्स टू बी डन इन कश्मीर। मेरा विजन ये है, मेरी जमात का विजन ये है कि हम कश्मीर के सियासी पस मंज़र को, हम कश्मीर के सियासी तशख़्ख़ुस को शेप अप करें, उसको एक शक्ल व सूरत दें। और उसको शक्ल व सूरत देने के लिए ये बहुत लाजमी बनता है कि इलेक्शंस यहाँ पे हो जाएं, नुमाइंदे लोगों से चुनकर आएँ, वो लेजिस्लेशन में जाएं और लेजिस्लेशन में वो लेजिस्लेशन का काम करें। और जब हर एक कोई 90 नुमाइंदे होते थे यहाँ पे, उनको अपने रियासत के, अपनी वादी के अतराफ़ व अकनाफ जो हैं हमारे, उनसे तमाम जो मसाइल हैं, जो ज़मीनी सतह पे जो मसाइल हैं, वो उनसे बखूबी आशनास हैं। तो वो मसाइल लेके वो लेजिस्लेशन में आए, वो लॉ बनाए, और उसी लॉ से अल्टीमेटली एक चेंज आ जाती है, उसी लॉ से अल्टीमेटली एक तब्दीली आ जाती है। ब्यूरोक्रेट कल को ग्रेजुएशन करके बम्बई से आया और श्रीनगर में, बड़गाम में, बारामूला में उसको डिस्ट्रिक्ट देते हैं और ये आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो तब्दीली लाए। ये शायद अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है उस नौजवान ब्यूरोक्रेट से भी। और जो ये गवर्नमेंट फैसले लेती है, ये तो दीज आर लाफेबल।